ओम शांति। प्रिय रूहानी आत्माओं, आज है 21 अप्रैल 2026 और आज हम मिलकर करेंगे प्रातः मुरली का अत्यंत गहन, विस्तृत और बहुत ही अनुभवयुक्त मंथन। आज की मुरली हमें केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि हमें जीने का तरीका सिखाती है। ये मुरली हमें याद दिलाती है कि हम कोई साधारण विद्यार्थी नहीं हैं। हम ज्ञान सागर बाप के सम्मुख बैठकर ज्ञान की डांस देख और सीख रहे हैं। ओम शांति। ज्ञान की डांस, ये शब्द बहुत ही अनोखा है। इसका अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ और जब मैं बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो ज्ञान की डांस होती है। हर पॉइंट एक मूवमेंट है, हर समझ एक लय है और हर अनुभव एक ऊंचाई है। मतलब ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये जीवंत पढ़ाई है जिसमें ज्ञान चलता है, नाचता है और आत्मा को अंदर से बदलता है। और बाबा ने कहा, अगर बच्चे होशियार और सर्विसेबल होंगे तो ज्ञान की डांस भी अच्छी चलेगी। हाँ, जैसे एक डांसर दर्शकों के उत्साह से और अच्छा प्रदर्शन करता है, वैसे ही जब बच्चे ध्यान से, लगन से और सेवा की भावना से सुनते हैं तो ज्ञान की गहराई भी बढ़ती है। तो सुनने का तरीका भी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण। सिर्फ सुनना नहीं, ग्रहण करना, जीना और आगे देना, यही असली सुनना है। और आज का प्रश्न भी बहुत प्यारा है। संगम युग पर हम कौन सी हॉबी डालते हैं? बाबा कहते हैं, याद में रहने की हॉबी। हॉबी यानी ये कोई मजबूरी नहीं है? बिल्कुल, ये आनंद की बात है। जैसे किसी को संगीत सुनने का शौक होता है, किसी को खेल का, वैसे ही हमें बाप को याद करने का शौक होना चाहिए। और यही रूहानी हॉबी है। हाँ, और इसके साथ साथ दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं और सेवा भी करनी है। मतलब जीवन का पूरा फोकस ही बदल जाता है। हाँ, बाहरी से आंतरिक, भौतिक से आध्यात्मिक। मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, हॉस्पिटल का। हाँ, जैसे एक मरीज डॉक्टर से पूछता है, मैं कब ठीक होऊंगा, वैसे ही ये दुनिया दुख से भरी हुई है और आत्माएं मुक्ति चाहती हैं। लेकिन वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है? वहाँ इलाज सीमित है, शरीर का। यहाँ इलाज अनंत है, आत्मा का। और डॉक्टर कौन है? स्वयं ज्ञान सागर बाप। बाबा ने कहा ये सुख दुख का खेल है। हाँ, और अभी हम उस मोड़ पर हैं जहाँ दुख समाप्त हो रहा है और सुख शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हम इस समय ईश्वरीय गोद में हैं। हाँ, यही सबसे ऊंची स्थिति है। सतयुग में भी ये अनुभव नहीं होता कि हम बाप की गोद में हैं। मतलब संगम युग सबसे कीमती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ज्ञान भी है और बाप का साज भी। बाबा ने कहा हम पहले घोर अंधियारे में थे। हाँ, अज्ञान में, भ्रम में, देह अभिमान में। और अब बाप ने हमें रोशनी दी है, रचता और रचना का पूरा ज्ञान। और ये ज्ञान कहीं और नहीं मिलता? नहीं, न वेदों में, न शास्त्रों में, न किसी ग्रंथ में। तो ये एकदम नई बात है। हाँ, और यही इसे सबसे मूल्यवान बनाती है। बाबा ने कहा सभी को एक जैसा ज्ञान मिलता है, लेकिन धारणा नंबरवार होती है। हाँ, सुनना सब करते हैं, लेकिन अपनाना अलग अलग स्तर पर होता है। और जो सर्विसेबल है, उनकी प्रगति तेज होती है और उनका अनुभव भी गहरा होता है। बाबा ने ज्ञान की मुरली और लकड़ी की मुरली का भी अंतर बताया। हाँ, ये कोई बांसुरी की धुन नहीं है, ये ज्ञान की धुन है, जो आत्मा को बदल देती है। हाँ, अंदर से। बाबा ने कहा मुख्य बात मनमना भव है। हाँ, बाप को याद करना, यही सबसे सरल और सबसे कठिन साधना है। कठिन क्यों? क्योंकि देह अभिमान बीच में आ जाता है और मन इधर उधर भागता है। जैसे भक्ति में भी होता है। हाँ, बैठते हैं याद में और मन कहीं और चला जाता है। तो समाधान? अभ्यास और निरंतरता। बाबा ने कहा याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी क्लीनिंग प्रक्रिया है। और यही हमारी मुख्य हॉबी होनी चाहिए। बिल्कुल। बाबा ने कन्याओं की भी महिमा बताई। हाँ, क्योंकि वे बंधनों से मुक्त होती हैं और जल्दी प्रगति कर सकती हैं। और बाप उन्हें क्या देता है? स्वर्ग का श्रृंगार, दिव्य जीवन। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया और शरीर को भूल जाओ। हाँ, क्योंकि ये सब अस्थायी है। और हमें क्या याद रखना है? बाप, घर और वर्षा। बहुत स्पष्ट और बहुत शक्तिशाली भी। बाबा ने कहा ये हमारा अंतिम जन्म है। हाँ, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भी। अब क्या करना है? योग, सेवा और पूर्ण परिवर्तन। बाबा ने कहा अब घर जाना है। हाँ, बहुत लंबा पाठ बजा लिया, अब वापसी का समय है। और जितना बाप को याद करेंगे उतनी ही कट निकलती जाएगी, आत्मा हल्की होती जाएगी। बाबा ने कहा इस दुनिया को लात मारनी है। हाँ, मतलब बुद्धि से डिटैच होना है, आसक्ति छोड़नी है। और घर की तरफ मुड़ना है। बिल्कुल। बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है।
हाँ, अब हम तीनों लोक को जानते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। इससे क्या होता है? दृष्टिकोण बदल जाता है, जीवन का अर्थ बदल जाता है। और खुशी भी बढ़ती है। बहुत, क्योंकि अब सब स्पष्ट है। बाबा ने कहा 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। हाँ, और 3/4 समय सुख ही सुख। तो ये सबसे बड़ा लाभ है। हाँ, अपार सुख। आज की धारणा क्या है? पहली, पुरानी दुनिया और देह को बुद्धि से भूलकर बाप और घर को याद करना। दूसरी, ज्ञान का सिमरण कर बुद्धि को भरपूर रखना और देह अभिमान से बचना। आज का वरदान, एक रस अचल स्थिति में रहकर बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान होना। इसका अर्थ? स्थिति इतनी स्थिर हो कि कोई भी परिस्थिति डगमगा न सके। स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। और अव्यक्त संकेत, चेहरे पर रूहानियत, बोल में मधुरता और मन में शुभ भावना। तो आज की मुरली का सार, याद को अपनी हॉबी बनाओ, ज्ञान को जीवन बनाओ और सेवा को अपना धर्म बनाओ। तभी हम ज्ञान की डांस को समझकर उसे जीवन में उतार पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप की स्मृति में स्थित रहकर आप सभी रूहानी आत्माओं को प्रेम पूर्वक नमस्ते।